भाई मेरे पास ना 10 लाख रुपए पड़े हैं, सोच रहा हूँ उसे बैंक एफडी में इन्वेस्ट करूँ या डेट फंड में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर मैंने सोचा अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करूंगा तो जो उसका इंटरेस्ट अर्न करूंगा उस पर मेरे को टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब देना होगा, और मैं तो 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ, तो मेरे को तो इंटरेस्ट अर्न पर 30% टैक्स देना होगा। तो भाई मेरे को एकदम से ध्यान आया, अगर मैं 10 लाख डेट फंड में इन्वेस्ट कर दूं तो वहां पर मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं अपना पैसा 3 साल बाद निकालूंगा, और 3 साल बाद अगर मैं डेट फंड से पैसा निकालता हूं तो मेरे को एलटीसीजी लगेगा, जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मेरे को 20% प्लस इंडेक्सेशन मिलेगा, और इसी से मेरा काफी सारा टैक्स बच जाएगा। आई थिंक मेरा आइडिया सही है ना? तो भाई सपने देखना बंद कर, देखो कितनी बार क्या है, मार्केट में अपडेटेड रहा कर। सुन, फाइनेंस बिल 2023 अमेंडमेंट के बाद डेट फंड में अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म हो चुका है। मतलब अब तू अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे या 3 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट करे, अब उसका बिल्कुल बेनिफिट खत्म हो चुका है, यानी तेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अब कैपिटल गेन पर टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब ही लगेगा, यानी जो तू कैपिटल गेन डेट फंड से अर्न करेगा उस पर टैक्स तेरे को इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ही देना पड़ेगा। तो भाई अब ये मैं 10 लाख कहां इन्वेस्ट करूं, ये तेरे को मेरे फॉलोअर्स बताएंगे।